सरकार चेंज होगा बिल्कुल। किसकी बनेगी? किसकी बनेगी? सरकार बनेगी। पहले रोजगार होगा, रोड बनेगा, लाइन चारों पट्टी जाएगा। अभी तो विकास ही हुआ है, लाइन रोड इसमें बिछ गया है। अब कहूँ भी साधन अब सड़कें, पुल, ये सारी चीजें बन जाने से रोज विकास हो जाएगा। सुरक्षित होना चाहिए, व्यापारी सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है। ये दो अभी बताइए, पटना में ही राजेंद्र नगर के पास कल एक हत्या हो गई, 6 गोली मारी गई एक आरजेडी के नेता को। हम लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम लोग करोड़पति नहीं हो पाए, लेकिन एक बार विधायक बनने पर और सांसद बनने पर करोड़पति हो जाता है। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार। ये पटना जंक्शन है। अभी हम बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज पे हैं। लगातार आपको यहाँ की जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार की राजनीति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये पटना जंक्शन है, ये वही जगह है जहाँ से लोगों का आवागमन रात हो या दिन रुकता नहीं है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या जो मानी जाती है वो पलायन की समस्या है। बिहार में उद्योग नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, कंपनियां नहीं है। तो यहाँ के जो युवा हैं, नौजवान हैं, वो यहाँ से ट्रेनें पकड़ के बम्बई, दिल्ली, गुजरात, लुधियाना, तमाम जगहों पे आजीविका चलाने के लिए जाते हैं। बातचीत करेंगे लोगों से ही, जो कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति इनकी वहाँ पे होती है, कितने सैलरी मिलती है, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। फिलहाल बातचीत करते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम अंकुश कुमार हुआ। कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो भीटा से आ रहा हूँ। हाँ, बेटा से। भीटा से। अच्छा, क्या करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ। आप बिहार में ही रहेंगे? जी। बिहार में नौकरी मिल गई? बड़ा परेशान है, क्या बोले, भटकना तो पड़ता है नौकरी के लिए। तो रोजगार की समस्या बिहार में बहुत ज्यादा है। लोग पलायन करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहां जाकर के जिल्लत झेलते हैं। अक्सर न्यूज में देखा जाता है, तमाम चीजें उनके साथ होती हैं। बिल्कुल होती है। तो क्या बिहार में रोजगार नहीं होना चाहिए? फैक्ट्रियां नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। यहाँ फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, जो कि जितना लेबर मजदूर जो बाहर जाते हैं, अलग स्टेट जाते हैं, वो अलग स्टेट नहीं जाके बिहार में ही फैक्ट्री। तो सरकारें क्या कर रही हैं? ये युवा सरकार से सवाल नहीं पूछता है जब वोट देने जाता है? तो सरकार क्या करेगी? सरकार वोट लेके फिर जाके अपना। अरे सरकार ही तो करेगी ना, सरकार ही फैक्ट्रियां लाएगी बिहार में। लाएगी। अब सरकार ये चीज उसको दिखना चाहिए ना। जनता यहाँ एक जाति पे वोट करती है। अभी जहाँ तक बिहार में देखा जाए, तो हमारा जाति है तो हम अपना जाति को देखेंगे। तो इस बार क्या होगा बिहार में? इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा? बिल्कुल। बदलाव का चेहरा कौन है इस बार? बदलाव का चेहरा तो ये तो अभी तो नहीं बता सकते हैं। फिर भी तो आप लोगों को उम्मीदें किससे? वक्त बताए, समय आ रही है। उम्मीदें किससे हैं? सरकार चेंज होगा बिल्कुल। किसकी बनेगी? किसकी बनेगी? सरकार बनेगी। देखिए, किसकी? कुछ बताएंगे नहीं, पत्ते नहीं खोलेंगे, लास्ट टाइम पे जाके वोट करेंगे? देखिए, अभी तो युवा तो अभी जो देख रहे हैं तेजस्वी यादव को, पूरा ये रोजगार मुद्दा पे बात करती है। किसने बोला रोजगार? तो रोजगार दिया। रोजगार दिया। अब देखिए, भविष्य तेजस्वी में। हाँ, उम्मीद लगा हुआ है, नौजवान का है, गरीबों का है। सरकार बनेगा, तेजस्वी की सरकार बनेगी, जरूर बनेगी। चलिए, और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या माहौल है चाचा बिहार में? बिहार में जो पहले से करते आ रहे हैं और काम भी बढ़िया कर रहे हैं। नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत काम किए हैं। इतना से इतनी सीएम ने इतना कोई काम ही नहीं किया चला। आज तक कोई सीएम काम नहीं किया। कोई काम नहीं। योगी बाबा है टक्कर में। योगी बाबा तो फर्स्ट। लेकिन लोग, नौजवान लगातार सवाल कर रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, विफल है। पहले रोजगार होगा, रोड बनेगा, लाइन चारों पट्टी जाएगा। अभी तो विकास ही हुआ है, लाइन रोड इसमें बिछ गया है। अब कहूँ भी साधन, अब सड़कें, पुल, ये सारी चीजें बन जाने से विकास हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। बाद ना उद्योग खोलेगा तो आवागमन के रहता रहेगा, तब ना आप ही उद्योग खोलेगा। आवागमन रहबे नहीं करेगा तब उद्योग खोल के क्या करेगा? क्या होगा इस बार बिहार में? हाँ, तब तो फैक्ट्री बचने वाला है। ये तो देखिए, आज भी विश्वास हो जाएगा कि बिहार में हमको कुछ नहीं होगा। तो आज भी सारी उद्योग है ना, जो उठ के आप बिहार में चला होगा। क्या कि बिहार में इतना आदमी है ना, रोजगार के लिए तड़प रहा है। रोजगार दे देगा तुरंत, लेकिन रोजगार ही अब विश्वास होगा तब ना कि मान ले कि आज हम खोल दिए कर दे,
और उसी के ऊपर सब टिप्पणी करना शुरू कर देगा। उसके बाद आज इसका सरकार है तो चल रहा है, कल इसका सरकार पलटी होगा तो कल उसका इतना हिस्सा मांगेगा, तो फिर अंतिम में वो भाग में न करेगा। सुरक्षित होना चाहिए, व्यापारी सुरक्षित, बेटी सुरक्षित। ये दो अभी बताइए, पटना में ही राजेंद्र नगर के पास कल एक हत्या हो गई, 6 गोली मारी गई एक आरजेडी के नेता को। यादव जी थे, कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन है, लड़कियां सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित हैं। हाँ वो तो ये देखिए, राजधानी की बात मैं बता रहा हूँ। अब वो तो अपना में दुश्मनी किससे है, क्या है दुश्मनी है, लेकिन अब ऐसे तो छीन छोर मारा पीटी तो अब नहीं है रंगदारी। और वो तो है जिसे कहे कि एक प्लान की तरह वो कहूँ भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि नीतीश कुमार फिर आ रहे हैं। हाँ नीतीश कुमार आ रहे हैं। ठीक है, बातचीत करेंगे। क्या माहौल है भैया यहाँ? भैया पता नहीं, अरे बिहार में रहते हैं, बिहारी हैं, माहौल नहीं पता आपको? ऐसा तो नहीं होगा। क्या बताएं। मुद्दा क्या है इस बार, ये बताइए। मुद्दा ढूंढो तो बहुत सारी हैं, नहीं कुछ भी नहीं। नहीं, बेरोजगारी। इस बार वोटिंग का मुद्दा क्या रहेगा? वैसे स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग होना चाहिए, होना चाहिए। और बेरोजगारी। अच्छा, 20 साल का नीतीश कुमार का कार्यकाल कैसा है? देखो सुधार तो हुआ है कि सुधार नहीं हुआ है, पहले से बहुत सुधार है, लेकिन 2-3 चीजों पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। किस पे? फर्स्ट शिक्षा हमारी बिल्कुल 0% जा रही है। दूसरा स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल ही, आम आदमी क्या चाहता है, एक शिक्षा, बच्चे पढ़ जाएं। दूसरा क्या, कोई बीमार है तो इलाज मिल जाए टाइम पे। ये सरकार विफल रही है इन तीनों मामलों में। विफल। तो इस बार बदलाव होगा बिहार में? देखो बदलाव हो या ना हो, वो भी आएंगे। नेता कोई किसी का नहीं है, जनता का कोई सगा नहीं है। जनता, ऐसा कोई नेता नहीं जिसने जनता को ठगा नहीं। वो सीधा माल सबने ठगा है, सबने A to Z। अच्छा एक बात बताइए सर, हम लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम लोग करोड़पति नहीं हो पाए, लेकिन एक बार विधायक बनने पर और सांसद बनने पर करोड़पति हो जाता है। कैसे? कौन सी वो चलाता है योजना जिससे तुरंत कंपनी बनाने के बाद करोड़पति हो जाता है? क्या वो उसमें सोना उगलता है, क्या होता है नेताओं के पास? तो ईमानदार नेता लाइए ना, ईमानदार नेता को वोट करिए। श्रीमान जी, अगर ईमानदार नेता कौन है? तो चुनाव करना आप लोगों का काम है ना, आप लोगों के पास तो कई ऑप्शंस होते हैं, सर, कई पार्टियां आपने सर वोट मैं भी देता हूँ। अब जब पोस्टर्स नेता अपने लगाते हैं तो ईमानदार, कर्मठ, जुझारू लिखते ही हैं ना उसपे। लिखने से क्या होता है सर? अभी एक प्रधानमंत्री ने एक अभी बिल पारित किया है, बहुत अच्छा बिल है। जिस नेता पर क्राइम हो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। जो 30 दिन जेल में रहा वो मंत्री नहीं बनेगा। बहुत अच्छा स्वागत है उसका। तो क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि जो नेता पढ़ा ना हो वो वोटिंग खड़ाई नहीं हो सके, जो नेता बन ही नहीं सके? एक मिलिट्री वाला, एक पुलिस में ये लड़के लगते हैं, जो लगते हैं तो इनकी योग्यता देखी जाती है कि नहीं देखी जाती है? अगर किसी के नंबर कम है तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो नेता के लिए ये रूल क्यों नहीं है हमारे देश में? बिहार अब सवाल करने लगे हैं। बिहार नहीं, पूरा देश सवाल कर रहा है। तो लेकिन इसकी कोई मान कहाँ रहा है?